हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जीएस तो हम लोग जीएस और करंट साथ साथ में पढ़ते आते हैं, लेकिन इसके साथ में हम लोग हिंदी शुद्ध वर्तनी का भी आज हम लोग रिवीजन करेंगे। और ध्यान रखिएगा, 100 से 150 शब्द केवल और केवल मैं आपको लिखाऊंगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहां पर शुद्ध वर्तनी मिलेगा, वो सारा क्वेश्चन आपको इसी में ही सब मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब तक आप लाइफ में एक पढ़ाई को एक नशा के रूप में नहीं एतवार करेंगे ना, तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। अरे जैसे नशेड़ी नहीं होता है ना, बिना नशा किए हुए ना उसको सुकून नहीं मिलता है, ऐसे अपने अंदर में, ऐसे अपने मन में बिठा लीजिए ना कि जिस दिन आप कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई ना करते हो, उस दिन आप समझो कि कुछ किए ही नहीं। इसी लक्ष्य के लिए हम लोग आए हैं, इसी गोल के लिए। ध्यान रखिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में संकल्प ले लिया है कि नहीं, मुझे जीतना ही जीतना है, मुझे सफल होना ही होना है, जिसमें हमें कोई भी कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, सारी बाधाओं को हम पार करते हुए हम सफल होंगे। उस दिन आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बस आप संघर्ष तो करिए, आप लगिए, तो आप प्रारंभ तो करिए। अरे मन में आप जैसा ठानेंगे ना, जैसी सोच रखेंगे, वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। इसलिए आइए आज हम सभी ये 30 से 40 क्वेश्चन जो भी शुद्ध वर्तनी के हैं, जो थोड़े थोड़े होते हैं, बड़े ही छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर रिवीजन ना होने की वजह से जो गलतियां कर बैठते हैं, वो गलतियों को हमें सुधार करना है। और ध्यान रखिएगा, असफलता में ही सफलता छिपी होती है। क्या असफलता रह गई, क्या कमियां रह गई, उसी को हमें सुधार करना है। जब तक हम वर्तनी को बार बार लिख करके रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वर्तनी का सुधार नहीं किया जा सकता है। तो आइए हम लोग हिंदी में वर्तनी का सुधार देखते हैं। तो सबसे पहले जो आमतौर में मिलता है अनाधिकार, क्या मिलता है? अनाधिकार। अनाधिकार ये आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अनधिकार। क्या होता है भैया? अनधिकार। इसे आप नोट करते चलेंगे, 100 से 150 शब्द ही मैं आपको लिखाऊंगा, जो आप उसे नोट करके रख लेंगे। तो अनाधिकार का क्या होता है? अनधिकार होता है अभ्यस्त, था नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अभ्यस्तता होता है, अभ्यस्त होता है ये। इसके बाद में देखेंगे आप, यहां आगामी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आगामी। आगामी नहीं होता है, बल्कि आगामी होता है। क्या होता है? आगामी होता है। फिर उसके बाद में ये खूब पूछा जाता है, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अंतर्धान होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतर्धान होता है। फिर उसके बाद में अगला जो शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है, वो आधीन। आधीन नहीं होता, बल्कि अधीन होता है। क्या होता है? आधीन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अधीन होता है। अगला देखिए, ये भी खूब पूछा जाता है, आर्द्र। आर्द, आर्द ये लिखा हुआ है, आर्द ये गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या है? इसके ऊपर में रा होगा और नीचे में आधा रा दा में भी होगा। ये आर्द्र आपका शुद्ध वर्तनी है। ये भी खूब पूछा जाता है। उपरोक्त नहीं, बल्कि क्या होता है? उपर्युक्त होता है। उपरोक्त नहीं, बल्कि क्या होता है? उपर्युक्त होता है। उज्ज्वल। उज्ज्वल तो सबको पता है, लेकिन खूब रिपीट होता है। तो उज्ज्वल आपका डबल आधा जा होगा, वाह होगा और ला होगा। ये आपका उज्ज्वल की वर्तनी हो गई। कलश। ध्यान रखिएगा, आता हुआ शब्द हम कहां से गलत कर बैठते हैं। तो जैसे कलश में जो होता है वो बड़ा सा होता है। शुद्ध वर्तनी में क्या होता है भैया? कलश में बड़ा सा होता है। देखिए, कालिदास। कालिदास नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कालिदास होता है। कालिदास ये इसकी अशुद्ध वर्तनी है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कालिदास होती है। कैलाश। कैलाश की जो शुद्ध वर्तनी होती है भैया, वो छोटा सा होती है, यहां पर बड़ा सा नहीं लेती। तो कौन सा सा इसमें होता है? छोटा सा, या जिसे हम कह सकते हैं कौन सा सा होगा? दंत सा। फिर इसके बाद में कंकण। कंकण नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कंकड़ होता है। क्या होता है? कंकड़ होता है। फिर इसके बाद में कोतूहल। कोतूहल नहीं होता, होता क्या है शुद्ध वर्तनी में? कौतूहल। कोतूहल नहीं होता, बल्कि
कौतूहल, या इसी का एक शब्द और मिलेगा भैया, कुतूहल। कुतूहल ये भी शुद्ध वर्तनी रूप माना जाता है, कुतूहल। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें, गरिष्ठ टा नहीं होता बल्कि क्या होता है, शुद्ध रूप इसका क्या होता है, गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ नहीं होता बल्कि क्या होता है, गरिष्ठ होता है। फिर आगे देखिए, ये जो आपका अशुद्ध रूप है, गृहीता नहीं होता बल्कि क्या होता है, ग्रहीता। गृहीता नहीं होता बल्कि क्या होता है, ग्रहीता होता है। अगला देखा जाए, घनिष्ठ टा नहीं होता बल्कि क्या होता है, घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ नहीं होता बल्कि क्या होता है, शुद्ध रूप इसका घनिष्ठ होता है। च्युत, च्युत में जो हलंत होता है ये गलत रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, च्युत, यानी ता में हलंत नहीं होगा, च्युत। ये भी पूछा जाता है। अनिष्ठ, अनिष्ठ नहीं होता बल्कि क्या होता है भैया, अनिष्ट होता है, अनिष्टा होता है। ये खूब पूछा जाता है। अहिल्या, अहिल्या का शुद्ध रूप क्या होता है, अहल्या होता है। अहिल्या का शुद्ध रूप क्या होता है, अहल्या होता है। अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता बल्कि क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी होता है, आधा ता होता है। फिर आजीविका लिखा हुआ है, आजीविका ये गलत है बल्कि शुद्ध रूप इसका क्या है, आजीविका है। क्या है, आजीविका है। फिर इसके बाद में आमिष, आमिष में ना तो बड़ा वाला सा होगा और ना ही छोटा सा बल्कि षटकोण वाला सा होगा, जिसे मूर्धन्य सा कहा जाता है ये। फिर इसके बाद में ईर्ष्या भैया खूब पूछा जाता है, अधिकतर गलतियां हो जाती हैं। तो ईर्ष्या का जो शुद्ध रूप है वो षष्ठी सा का आधा सा होगा और या के ऊपर रा होगा। ये आपका बड़ी ईर्ष्या है। क्या भैया, ये ईर्ष्या है। फिर इसके बाद में उस श्रृंखल, उच्च श्रृंखल की जो शुद्ध वर्तनी है वो उच्च श्रृंखल है, उच्च श्रृंखल है, उच्च श्रृंखल है। फिर इसके बाद में ये भी देखिए पूछा जाता है, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण नहीं होता बल्कि होता क्या है, इसका शुद्ध रूप उद्योगीकरण होता है। औद्योगिकरण का शुद्ध रूप क्या होता है, उद्योगीकरण होता है। फिर इसके बाद में कवियत्री, खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कौन सा, कवियत्री। कवियत्री नहीं होता बल्कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, कवयत्री होता है। शुद्ध रूप क्या होता है छात्रों, कवयत्री होता है। फिर इसके बाद में ये आपका कुशासन। कुशासन में हम लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं कि पहले कौन सा आएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुशासन में पहले बड़ा सा यानी जिसे तालव्य सा कहा जाता है ये आएगा, फिर छोटा सा यानी दंत सा, फिर इसके बाद में ना आएगा, कुशासन। ये भी खूब पूछा जाता है। कृत्य, कृत्य नहीं भैया बल्कि इसका शुद्ध रूप क्या है, कृत, कृत्य है। कृत्य, कृत्य नहीं बल्कि इसका शुद्ध रूप क्या है, कृत, कृत्य है। आगे देखते हैं, केंद्रीकरण, खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है। केंद्रीकरण नहीं होता, केंद्रीयकरण नहीं होता बल्कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। क्या होता है, केंद्रीकरण होता है इसका शुद्ध रूप। ये भी देखिए पूछा जाता है, चार दीवारी। चार दीवारी नहीं बल्कि क्या होता है भैया, चार दीवारी होता है। चार दीवारी नहीं बल्कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, चार दीवारी होता है। फिर इसके बाद में जमाता। जमाता, जमाता नहीं बल्कि जामाता यानी दामाद। जमाता नहीं बल्कि शुद्ध रूप क्या होता है, जामाता होता है। आगे देखिए, जागृत। जागृत नहीं होता भैया बल्कि शुद्ध रूप क्या होता है, जागृत होता है। जागृत नहीं बल्कि शुद्ध रूप क्या होता है, जागृत होता है। अगला देखा जाए, दधीची। दधीची पे जो अशुद्ध वर्तनी है वो चा पे छोटी मात्रा होगी यानी दधीची होगा। क्या होगा, दधीची होगा। अगला जो शुद्ध रूप खूब पूछा जाता है ये भैया, द्वारिका। द्वारिका नहीं बल्कि है क्या, ये द्वारका है। शुद्ध रूप क्या है, द्वारका है। अब देखिए ये भी जो मिस्टेक हो जाती, कंफ्यूजन उत्पन्न होती है। प्रशंसा। प्रशंसा में पहले ये बड़ा वाला सा आएगा प्रशंसा में, तो प्रशंसा बाद में छोटा सा दंत सा होगा। विराट।
विराट में इसका बा का पेट नहीं चीरा जाएगा, बल्कि विराट होगा और टा में साथ में हलंत होगा। विराट। निरअपराधी, खूब पूछा जाता है भैया। निरपराधी, निरपराधी नहीं बल्कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा? निरपराध होगा। निरपराधी नहीं बल्कि शुद्ध वर्तनी क्या होगा? निरपराध होगा। नूपुर, ये भी ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नूपुर, नूपुर में बड़ों की मात्रा ना पे होगी, नूपुर होगा, नूपुर होगा, नूपुर। प्रज्वलित, प्रज्वलित जो मिस्टेक करने का चांस बनता है, इसमें सिंगल आधा जा ही होता है, तो ये क्या होता है? प्रज्वलित, प्रज्वलित होता है। प्रदर्शिनी नहीं होता, बल्कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। हम लोग वैसे कह देते हैं चलो चलते हैं प्रदर्शनी टहलने, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। ये भी देखिए, खूब पूछा जाता है। ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा नहीं बल्कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? व्रज भाषा होगा। इसका वा का पेट नहीं चीरा जाएगा। क्या होगा शुद्ध रूप? व्रज भाषा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इतना आपका शुद्ध वर्तनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे मैं आपको 2-3 दिन में पूरा जितना भी शुद्ध वर्तनी होगा, आरओ एआरओ में या एसआई में या अन्य किसी भी एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, सारा आपको वर्तनी यहीं से मिल जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जी। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।